driving force of India's journey. It is not only India that is looking towards its youth. The whole world is looking at India's youth with hope. Because you are the growth engines of the country. And India is the world's growth engine. Yuva Shakti is the driving force of India's journey. The next 25 years are important for building the nation. Yuva Shakti's dreams decide India's direction. Yuva Shakti's aspirations decide India's destination. Yuva Shakti's passion decides India's path. To harness the Yuva Shakti, we need to be young with our thoughts, with our efforts. To be young is to be dynamic in our efforts. To be young is to be panoramic in our perspective. To be young is to be pragmatic. मुद्रा योजना टूरिज्म में रोजगार और स्वरोजगार को बल देने में बहुत मदद कर रही है। इससे दुकान, ढाबे, गेस्ट हाउस, होम स्टे ऐसा व्यवसाय करने वाले साथियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के मिल रहा है। पूरे देश में अभी तक 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिए गए हैं। ये ऋण पाने वाले लगभग 8 करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं। इसमें भी महिलाएं, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के हमारे साथी, उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है। साथियों, भारत के युवाओं के लिए ये अद्भुत संभावनाओं का अमृतकाल है। आज हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में भारत नई ऊंचाई को छू रहा है। इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण वजह हैं। पहला, स्पोर्ट्स की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए देश में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया गया। दूसरा, स्पोर्ट्स में गुरु शिष्य परंपरा का अस्तित्व और प्रभाव, जहां नई प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, वहां शिष्य की सफलता में गुरु अपनी कामयाबी देखते हैं। किसी भी देश की प्रगति और दुनिया में उनके सम्मान का खेलों में उसकी सफलता से सीधा संबंध होता है। राष्ट्र को नेतृत्व देश का युवा देता है और खेल, स्पोर्ट्स उस युवा की ऊर्जा का, उसके जीवन निर्माण का प्रमुख स्रोत होता है। आज भी आप देखेंगे, दुनिया में जो देश विकास और अर्थव्यवस्था में टॉप पर है, उनमें से ज्यादातर मेडल लिस्ट में भी टॉप पर होते हैं। इसलिए खेल के मैदान में खिलाड़ियों की जीत, उनका दमदार प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में देश की जीत का भी रास्ता बनाता है। स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर देश की पहचान को, देश की छवि को कई गुना ज्यादा बेहतर बना देती है।
8 साल पहले तक भारत के खिलाड़ी 100 से भी कम इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेते थे। अब भारत के खिलाड़ी 300 से भी ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स में शामिल होते हैं। 8 साल पहले भारत के खिलाड़ी 20-25 खेलों को खेलने के जाते थे। अब भारत के खिलाड़ी करीब 40 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने जाते हैं। आज भारत के मेडल की संख्या भी बढ़ रही है और भारत की दमक भी बढ़ रही है। कोरोना के कठिन समय में भी देश ने अपने खिलाड़ियों का मनोबल कम नहीं होने दिया। हमने हमारे युवाओं को हर जरूरी संसाधन दिए, ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा। हमने स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ स्पोर्ट्स के लिए काम किया। टॉप जैसी योजनाओं के जरिए वर्षों तक मिशन मोड में तैयारी की। आज बड़े बड़े खिलाड़ियों की सफलता से लेकर नए खिलाड़ियों के भविष्य निर्माण तक टॉप्स एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज हमारे युवा हर खेल में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक भी करते चले जा रहे हैं। साथियों, ये युवा संवाद 2 कारणों से मेरे लिए विशेष महत्व का होता है। एक तो इसलिए क्योंकि युवाओं में ऊर्जा होती है, ताजगी होती है, जोश होता है, जुनून होता है, नयापन होता है। आपके माध्यम से सारी सकारात्मकता मुझे निरंतर प्रेरित करती रहती है, दिन रात मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरा, आप सभी आजादी के इस अमृत काल में देश की आकांक्षा, देश के सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी भी आप होने वाले हैं और इसके निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने अपने युवाओं को आउटसाइड द क्लासरूम एक्सपोजर देने के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को फोकस किया है। आज नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल पर लगभग 75,000 एम्प्लॉयर्स हैं। ये इंटर्नशिप की लगभग 25 लाख रिक्वायरमेंट पोस्ट कर चुके हैं। इससे हमारे युवाओं और इंडस्ट्री दोनों को बहुत लाभ हो रहा है। मेरा ये मानना है, अप्रेंटिसशिप्स हमारे युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में मदद करती है। हम भारत में अप्रेंटिसशिप्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें हमारी इंडस्ट्री को भी उचित स्किल से जुड़ी वर्कफोर्स की पहचान करने में भी आसानी होगी। इसलिए इस बजट में करीब 50 लाख युवाओं के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत स्टाइपेंड का प्रावधान किया गया है। आज भारत को दुनिया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। इसलिए आज भारत में निवेश को लेकर दुनिया में उत्साह है। ऐसे में स्किल्ड वर्कफोर्स आज बहुत काम आती है। इसलिए इस बजट में स्किलिंग पर बीते वर्षों के फोकस को हमने आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0
आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल करेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना इन कारीगरों को नया मार्केट भी दिलाने में मदद करेगी और इससे अनेक उत्पादों के बेहतर दाम भी मिलेंगे। आज सरकार ऐसे टूल्स पर फोकस कर रही है जिससे एनीवेयर एक्सेस ऑफ नॉलेज सुनिश्चित हो सके। आज हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं में 3 करोड़ मेंबर हैं। वर्चुअल लैब्स और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में भी नॉलेज का बहुत बड़ा माध्यम बनने की संभावना है। डीटीएच चैनल्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को भी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई का अवसर मिल रहा है। आज देश में ऐसे अनेक डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित इनिशिएटिव चल रहे हैं। इन सारे इनिशिएटिव्स को नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से और बल मिलेगा। आज सरकार का प्रयास टेक्नोलॉजी की मदद से हर सरकारी कर्मचारी को बेहतर ट्रेनिंग की सुविधा देने का है। हाल ही में जो कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, उसमें कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही आप जैसे नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है। इसको नाम दिया गया है कर्मयोगी प्रारंभ। आप कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्सेज का जरूर ज्यादा फायदा उठाएंगे ही। इससे आपकी स्किल भी अपग्रेड होगी और भविष्य में आपको अपने कैरियर में भी काफी लाभ होगा। हमारी सरकार भारत के युवाओं के सामने से हर अवरोध को हटा रही है, लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोल देना, आधुनिक ड्रोन पॉलिसी बनाना हो, जियो स्पेशल डाटा गाइडलाइंस बनानी हो, टेलीकॉम आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सहूलियत देनी हो, सरकार हर दिशा में काम कर रही है। नई पीढ़ी को इस माइंडसेट से तैयार करने के लिए देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहा। आज स्कूल से ही इनोवेटिव और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन पर फोकस है। युवाओं के पास आज चॉइस के हिसाब से आगे बढ़ने की आजादी है। ये बुनियाद भविष्य के भारत का निर्माण करने वाले फ्यूचर रेडी युवाओं को तैयार करेगी। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल बनाने का भी फैसला किया। ये पायलट प्रोजेक्ट है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में इसका शुरुआत होगी, उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा और साल भर के अंदर उसमें अगर कुछ कमियां हैं, कुछ जोड़ने की जरूरत है, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को उसके साथ जोड़ने की जरूरत है, तो उसमें बदलाव करके एक परफेक्ट मॉडल बना करके देश की सबसे ज्यादा स्कूलों में ले जाने का भविष्य में प्रयास किया जाएगा। ये स्कूल पूरे देश में नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए मॉडल स्कूल होंगे। केंद्र सरकार इस योजना पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया गया, बच्चों को अपनी ही भाषा में बेहतर शिक्षा का विजन हो, उसको ये स्कूल जमीन पर उतारेंगे। ये एक प्रकार से बाकी स्कूलों के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे। 2014 से पहले 10 सालों में करीब 150 मेडिकल कॉलेज बने थे। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने। पिछले 9 वर्षों में देश में एमबीबीएस सीटें भी 2 गुनी बढ़कर 1 लाख से अधिक हो चुकी है। पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल की पीजी सीटों में भी 110% की बढ़ोतरी हुई है। हमने मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की है। पिछड़े परिवारों को, बैकवर्ड फैमिलीज के बच्चे डॉक्टर बन सके, इसके लिए हमने आरक्षण की सुविधा का भी विस्तार किया है। दूर दराज वाले क्षेत्रों के बच्चे भी डॉक्टर बन सके, इसलिए हमने पहली बार भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। इस वर्ष के बजट में 150 से अधिक नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया गया है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, यहां भी बीते 9 वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है। अभी अनेक मेडिकल कॉलेजों पर काम चल रहा है। कई नए मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहे हैं। बीते 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में मेडिकल की सीटों की संख्या भी बढ़कर पहले के मुकाबले 2 गुनी हो चुकी है। हमारे देश के ट्राइबल समाज के विशाल पोटेंशियल को टैप करने के लिए पहली बार देश में इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इस बार के बजट में भी ट्राइबल डेवलपमेंट को प्रमुखता दी गई है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती का बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। एकलव्य मॉडल स्कूलों में हमें ये भी देखना होगा कि विद्यार्थियों का फीडबैक क्या है, शिक्षकों का फीडबैक क्या है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को देश के बड़े शहरों में एक्सपोजर कैसे मिले, इनमें अटल टिंकरिंग लैब ज्यादा से ज्यादा कैसे बने, इस दिशा में भी हमें सोचना होगा। अब कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम इन स्कूलों में अभी से स्टार्टअप्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए वर्कशॉप शुरू करवाएं, तो इसका कितना बड़ा लाभ हमारे आदिवासी समाज को होगा। जब ये बच्चे एकलव्य मॉडल स्कूलों से पढ़कर निकलेंगे तो उन्हें पहले से पता होगा कि अपने क्षेत्र के ट्राइबल प्रोडक्ट को उन्हें कैसे प्रमोट करना है, कैसे ऑनलाइन उनकी ब्रांडिंग करनी है। If the world looks to us for solutions, it is because of the dedication of our Amrit generation. आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। टुडे there is a great optimism in the world towards India and its youth. This optimism is about you. This optimism is because of you. And this optimism is for you.